हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंद्र इंग्लिश एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज अपन इंग्लिश का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहने वाला है बेसिक सेंटेंस पैटर्न, जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बेसिक सेंटेंस पैटर्न की ये जो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं पहले रिलीज़ कर चुका हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। और चलिए अब अपन जानते हैं पार्ट 1 में अपन ने क्या पढ़ा था। उस चीज़ को अपन रिकॉल करते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बेसिक सेंटेंस पैटर्न इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मोस्टली बच्चों को लगता है कि बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या है, लेकिन ये जब आप टेंस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न 5 टाइप्स का होता है। एसवी सब्जेक्ट वर्ब, एसवीओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एसवीओ आईओ डीओ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो लास्ट क्लास में हमने केवल 2 ही पैटर्नों को समझा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को। तो आइए कुछ ही टाइम में उसे रिकॉल करते हैं। तो इजी और क्विक रिवीजन करेंगे अपन, जिसमें उन दोनों पैटर्न को रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला पैटर्न रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इस पैटर्न में हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब ही आएगी, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लाती। एग्जाम्पल के लिए अपन क्वेश्चन देखते हैं, लॉयंस रॉर, शेर दहाड़ते। अब देखो यहाँ पर शेर जो है वो करता है, क्योंकि वो दहाड़ने का काम कर रहा है, तो शेर सब्जेक्ट हो गया, और दहाड़ना अपने आप में क्रिया है, तो वो वर्ब हो गई। उसी प्रकार अगला पैटर्न देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब अपन को पता है कैसे पता करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। तो सिंपल सा मैं रिकॉल करवा दूं आपको कि वर्ब के बाद व्हाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे, अगर उससे आंसर आता है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम ईट्स, तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, खाने का काम कर रहा है। ईट्स क्या हो गई, वर्ब हो गई अपने आप में। और राम ईट्स व्हाट, तो आंसर आ गया मैंगो, तो यहाँ पर मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसा कि आपको याद होगा, मैंने पार्ट 1 में एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में, और कहा था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। तो उसका उसी सीरीज का मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। इसका आंसर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या फिर आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल कह सकते हैं। एडवर्बियल एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, मैं उसको पैटर्न का हिस्सा नहीं मानता, और बेसिकली वो पैटर्न का हिस्सा होता भी नहीं है। अब आप जैसा देखेंगे, राम यहाँ पर खेलने का काम कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। इज प्लेइंग अपने आप में खेलना क्रिया हो गई। अब राम इज प्लेइंग व्हाट, तो आंसर आ रहा है क्रिकेट, तो यहाँ पर क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ पर सवाल होता है इन द गार्डन क्या होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन द गार्डन एक एडवर्बियल होगा, क्योंकि राम इज प्लेइंग वेयर, तो वेयर का आंसर एडवर्बियल होता है। जब मैंने आपको पहले से बता दिया था, उस चीज को अच्छे से समझ लेने का है। अब अपने क्लास का पहला टॉपिक लेंगे, आज पहला पार्ट पैटर्न लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के भी ऑब्जेक्ट होते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ऑब्जेक्ट के भी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो उसको एक 2 मिनट में क्विक रिवीजन करता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट है, मतलब वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव वो अपने साथ क्या लेकर आती है, ऑब्जेक्ट लेकर आती है। लेकिन अब ऑब्जेक्ट में भी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये भी एक बेसिक सेंटेंस पैटर्न का भाग है। अब यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, तो समझते हैं कैसे 2 सब्जेक्ट आए। अब ट्रांजिटिव वर्ब को भी अपन 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है मोनोट्रांजिटिव, दूसरा होता है डायट्रांजिटिव। मोनो का मतलब एक, डाय का मतलब 2। तो जिस वर्ब के साथ केवल एक ऑब्जेक्ट, एक कर्म होता है, तो उसका स्ट्रक्चर एस प्लस वी प्लस ओ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, राम ईट्स मैंगो, तो राम ईट्स व्हाट, तो मैंगो, तो यहां पर आंसर क्या आ रहा, मैंगो, तो यहां पर मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो जिन वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट आए, 2 कर्म आए, तो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इनका स्ट्रक्चर एस वी आई ओ और डी ओ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, शी गेव मी अ पेन, तो शी गेव मी व्हाट, पेन, तो शी गेव टू हुम, तो मी। यहां पर वॉट से भी उत्तर आ रहा है और हुम से भी उत्तर आ रहा है, इसलिए यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। अब देखो, समझते हैं कि कैसे पता चलेगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, और 2 ऑब्जेक्ट हैं या नहीं।
तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि वर्ब के बाद व्हाट या whom से क्वेश्चन करने पर आने वाला आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब भी, ध्यान से समझना इस बात को, लेकिन जब भी अगर दोनों से आंसर आ जाए, व्हाट से या whom से या टू whom से आंसर आ जाए, तो वहां पर डेफिनेटली दो ऑब्जेक्ट होंगे। एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब दोनों से क्वेश्चन करने पर दोनों से आंसर आए तो वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, व्हाट से जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो चीज होगी, कोई वस्तु होगी। और होम से या टू होम से जो आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्यक्ति होगा। एग्जाम्पल के तौर पर शी गेव मी अ पेन, तो शी गेव व्हाट, तो वस्तु थी, क्या थी, पेन थी, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और शी गेव होम, तो टू मी, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो क्या है, एक पर्सन है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसी प्रकार एक एग्जाम्पल देखेंगे अपन, राम टोल्ड मी अ स्टोरी। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, जैसा लास्ट वाले एग्जाम्पल में समझा था वैसा इसी को भी अपन क्लियर करेंगे। तो देखो, बेसिकली राम टोल्ड मी अ स्टोरी, राम ने मुझे कहानी सुनाई थी। अब कहानी बताई या सुनाई जो भी, अब देखो राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि वो करता है, यहां पर कहानी सुनाने का काम कर रहा है। उसी प्रकार टोल्ड, कहना, सुनाना, ये सब टोल्ड होता है। तो टोल्ड अपने आप में क्या हो गया, एक वर्ब हो गई। अब रही बात मी और अ स्टोरी क्या है, तो मैंने आपको बताया था जो वस्तु होती है, जो थिंग होती है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगी, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। और जो पर्सन होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो राम टोल्ड व्हाट, तो ए स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और राम टोल्ड होम, तो टू मी आंसर आ गया। तो यहां पर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले पैटर्न पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब ये ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट है लेकिन सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या होता है, इसे बहुत अच्छे से समझते हैं, एस प्लस वी प्लस सी। ये कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही आता है लेकिन इसको अपन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ध्यान से समझना। कॉम्प्लीमेंट देना किसी को, हाँ मान सकते हो ऐसा, लेकिन एक बार ध्यान से इस शब्द को समझना। द कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और अ फ्रेज। कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड और एक फ्रेज है दैट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब टू डिस्क्राइब सब्जेक्ट। मतलब ये एक ऐसा शब्द या फ्रेज है जो कि लिंकिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इसको भी समझते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। तो चलिए समझते हैं लिंकिंग वर्ब क्या होती है। तो अब देखो, लिंकिंग वर्ब नाम से क्लियर है, लिंक करने का मतलब दो चीजों के बीच में जो लिंक करने का काम करे वो लिंकिंग वर्ब होती है ऐसे। अब देखो लिंकिंग वर्ब क्या होती है, अ लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट जॉइंस द सब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो दोनों को जोड़े। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है, मैं कुछ एग्जांपल समझाने के बाद आपको सारी लिंकिंग वर्ब्स बता दूंगा कि लिंकिंग वर्ब्स होती क्या है ना। तो इसके एग्जांपल्स लेते हैं इस पैटर्न के, और अपन समझते हैं कि इसके पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करा जाए। तो अब आपके सामने आ रहा है एक एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, वीडियोस को 2-3 बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राम इज अ टीचर। अब देखो राम क्या है, राम के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक अध्यापक है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ईज देखो लिंकिंग वर्ब है, मैं बता रहा हूं लिंकिंग वर्ब आगे कौन कौन सी होगी, लेकिन यहां पर ईज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और टीचर क्या है, राम, सॉरी टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब कैसे, अब आपको यहां पर डाउट होगा, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था वर्ब के बाद व्हाट या होम से क्वेश्चन करने पर आने वाला उत्तर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बिल्कुल सही कहा था। तो अब यहां पर भी ये क्वेश्चन करो कि राम इज व्हाट, तो आंसर आएगा अ टीचर। लेकिन अब ये पैटर्न में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, समझते हैं ध्यान से, दोनों के डिफरेंस को समझिएगा कि कॉम्प्लीमेंट कब होगा और वो ऑब्जेक्ट कब होगा। मैंने एक एग्जांपल लिखा है राम ईट्स मैंगो, और एक एग्जांपल लिखा है राम इज अ टीचर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं राम ईट्स मैंगो, अब यहां पर मैं बोलूंगा राम खाने का काम कर रहा है, राम सब्जेक्ट हुआ, ईट्स अपने आप में क्रिया हुई, और मैंगो, अब राम ईट्स व्हाट, तो आंसर आ रहा है मैंगो, ठीक है, मान लिया ऑब्जेक्ट है। अब आप उसी तरह देखेंगे राम इज अ टीचर, अब राम के बारे में कहा जा रहा है वो टीचर है ना, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई। अब राम इज व्हाट, अ टीचर, तो आंसर तो उसमें भी अ टीचर आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो बात को समझना, मोस्टली बच्चे इन दो पैटर्न्स में ही काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपका कंफ्यूजन मैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ईजी तरीके से मैं क्लियर करूंगा, और मैं ये गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको शायद कभी इनमें डाउट ना हो। तो देखो, जब भी आप ये पैटर्न अपनाएं, ये पैटर्न चेक करें, या फिर एग्जाम में आपको लगे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको 1 मिनट रुकना है, और आपको मैं जो एक ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक को फॉलो करना है। अगर आप उसको कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब देखो कैसे, राम ईट्स व्हाट, आंसर आ गया मैंगो, राइट, आपने भी चेक किया होगा।
अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं कि एक तो इट्स कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट अपन क्या बोल सकते हैं कि राम और एप्पल के आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ना तो राम एप्पल है ना ही एप्पल राम है, ना तो हम ये कह रहे हैं कि राम ही एप्पल है ना हम ये कह रहे हैं कि एप्पल ही राम है, दोनों के बीच में कोई क्या कहते हैं कनेक्शन नहीं है, लिंक नहीं है। दैट्स वाई इसको अपन ऑब्जेक्ट ही रहने देंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। इस बात को समझिएगा ध्यान से फिर कि ना तो राम मैंगो है ना ही मैंगो राम है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, तो राम को कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है। लेकिन आप दूसरे सेंटेंस में देखेंगे कि राम इज अ टीचर। अब यहां पर राम इज वॉट, टीचर आंसर तो आ रहा है, लेकिन यहां पर टीचर कॉम्प्लीमेंट होगा, क्यों? बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा कि जब आप देखेंगे कि राम और टीचर दोनों आपस में लिंक है, कैसे लिंक है? राम ही टीचर ही राम है। बात को वापस समझिएगा कि राम ही टीचर, यहां पर कहा कि इसको राम को ही कौन बोला है ना कि राम एक टीचर है, और टीचर भी कौन है? राम ही है। तो जब ऐसा लिंक मिल जाए, आपको चेक करना है, इन दोनों पैटर्न में कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में आपके सामने ऐसा पैटर्न आएगा, इन दोनों को आपको चेक करना है। अगर सब्जेक्ट और जो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके बीच में कनेक्शन निकल जाए तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होके कॉम्प्लीमेंट कह देना है उसको, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, जैसा यहां पर राम को दिया जा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि राम ही टीचर है और टीचर ही राम है, मतलब इन दोनों के बीच में कनेक्शन था इसलिए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और उधर उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था इसलिए वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब कुछ बात को समझना, मैंने आपको जैसा बताया था कि कुछ जो फॉलोइंग वर्ब होती है वो यूज होती है एज अ बी वर्ब के रूप में। मतलब अगर ये बी वर्ब के रूप में यूज हो जाती है तो आगे वाला कॉम्प्लीमेंट माना जाता है। बी वर्ब तो आपको पता ही होगा, इज, एम, आर और वॉज वर्ब। अब बिकम का गेट, ग्रो, टर्न, गो, फॉल, ये टाइप की वर्ब कहीं पर भी लिखी हुई आ जाए तो वो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट का ही काम करेगी। सेम्स में अपीयर्स, लुक्स, ही लुक्स टायर्ड, तो टायर्ड कौन दिख रहा है? ही, है ना। उसी प्रकार रिमेन, फील, ऐसे ये सब लिंकिंग वर्ब यूरोप में यूज होती है। तो आई होप फोर्थ पैटर्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन लास्ट पैटर्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। लास्ट पैटर्न हमारा क्या कहता है? जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आया तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वहां सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आया था तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको ध्यान से समझना। द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब देखो जैसा आपने कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को दिया था वैसा कॉम्प्लीमेंट यहां पर ऑब्जेक्ट को देंगे। कॉम्प्लीमेंट देना अच्छा है, बुरा है, कैसा है ना। तो द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट कम्स आफ्टर एन ऑब्जेक्ट। किसके बाद आता है? देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके बाद आता था? वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके बाद आ रहा है? ऑब्जेक्ट के बाद। किसको डिस्क्राइब करने के लिए? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको डिस्क्राइब करता है? ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको डिस्क्राइब करता है? सब्जेक्ट को। तो देखो वर्ब कौन कौन सी यूज होती है एसवीओसी में, आप आराम से उसे देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब दे मेड हिम अ कैप्टन। अब देखो एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से बहुत ही शांति से समझेंगे इस एग्जाम्पल को। दे मेड हिम कैप्टन। अब देखो यहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको, नो डाउट, लेकिन उस कंफ्यूजन को भी मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दे मेड हिम अ कैप्टन। अब देखो यहां पर मेड मतलब बनाना होता है, बनाया किसको? दे को। दे सब्जेक्ट हो गया, मेड अपने आप में एक वर्ब है तो वर्ब हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब दे मेड वॉट, है ना, दे मेड वॉट। अब आपको यहां पर आंसर मिल रहा होगा, है ना, डाउटफुल लग रहा होगा, कैप्टन आ रहा है आंसर तो ये कॉम्प्लीमेंट कैसा, समझाऊंगा मैं वो भी। लेकिन अभी के लिए आप मान लो कैप्टन जो है वो कॉम्प्लीमेंट है और दे मेड हुम, तो हिम इसका आंसर आ गया तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब देखो दे मेड वॉट, तो कैप्टन आया, तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होगा? दिमाग में सवाल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो नो डाउट आपको ये डाउट आना चाहिए, और मैंने पहले ही बताया था कि डाउट आएगा, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट क्यों है उसको समझते हैं। तो देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा एक चीज होती है, एक थिंग होती है ना। मतलब थिंग यानी कोई एक वस्तु होती है, आप उस चीज को समझिएगा, वस्तु होती है। लेकिन कैप्टन यहां पर कोई अलग चीज नहीं है, अलग चीज नहीं, मतलब हिम ही कैप्टन है, कैप्टन ही हिम है, मतलब हिम के लिए कहा जा रहा है कि वो कैप्टन है। अब जैसे अपन ने शी गेव मी अ पेन था तो उसमें मी और पेन के बीच में कोई संबंध नहीं था, उसी प्रकार यहां पे आप देखोगे तो हिम और कैप्टन के बीच में संबंध है ना। तो यहां पर इस बात को समझ लेना है, टू हुम आंसर आ गया हिम। तो जिस प्रकार अपन ने वहां डाउट निकाला था वैसा यहां पर भी अपन अलग अलग एग्जांपल्स को करके डाउट क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको इन 5 पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो शी गेव मी अ पेन हो गया। अब मी और पेन दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब दे मेड हिम अ कैप्टन। अब देखो हिम जो है कैप्टन सेम पर्सन को बनाया जा रहा है, हिम को ही बनाया जा रहा है। कैप्टन किसको बनाया जा रहा है? हिम को, हिम के लिए कहा जा रहा है, तो इसलिए वहां पर वो कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आई होप आपको ये टॉपिक काफ़ी समझ में आया होगा
और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो देखो, तो चलिए, माफ़ कीजिएगा चल लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर तो चलिए पूरे टॉपिक का क्विक रिवीजन करते हैं, और लास्ट में आपको मैं एक ऐसी रामबाण कहें आप इतनी शानदार ट्रिक दूंगा जिससे आप इन पैटर्न्स को बहुत ही इजीली रिकग्नाइज कर पाएंगे कि कौन सा पैटर्न कब है। और मोस्टली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ईजी होता है। इस टॉपिक का महत्व आप जब टेंस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, आप जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, बहुत चेंजेस होते हैं। उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी आप ये चीज़ को समझिए कि पहला पैटर्न जो अपन ने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो उसमें सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ काम होता है। जैसे शेर दहाड़ रहा है, दहाड़ने का सिर्फ काम करता है ना। राम रन्स, राम दौड़ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ दौड़ने का काम कर रहा है और कोई क्रिया नहीं हो रही है। बात समझ में आ गई होगी आपको। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम होता है, कोई क्रिया होती है, किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होती। शी स्लिप्स, वह, यहाँ पर आप देखो शी स्लिप्स, वह सोती है ना, तो वो सोने का काम ही कर रही, और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो पहला पैटर्न आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे पैटर्न की। तो दूसरा पैटर्न जो अपना है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, वर्ब के बाद अपन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, क्योंकि किसका आंसर आता है, वॉट का आंसर आता है, मोस्ट प्रोबेबली वॉट का ही आंसर आता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अपन एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वर्ब है उसके बाद आप वॉट या हमसे क्वेश्चन करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आंसर वॉट से ही आता है। ठीक है, राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स वॉट, तो क्या आ जाएगा आंसर, मैंगो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। अब आपको लग रहा होगा सर बार बार राम ईट मैंगो, राम 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 क्यों मैं एक एग्जांपल हमेशा इसलिए लेता हूं ताकि कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आप कंपेयर कर पाएं। अब अगला एग्जांपल आप देखेंगे, शी रीड्स अ बुक। अब शी रीड्स व्हाट, तो अ बुक, है ना। मैं आपको फिर बता दूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत एसेंशियल पार्ट होता है सेंटेंस पैटर्न में, वो हमेशा आता ही आता है। बहुत रेयर केस में एस वी ओ में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अब अगले पैटर्न की तरफ बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब याद रखना, इसमें हमेशा याद रखना, लिंकिंग वर्ब दिख गई तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही नजर आएगा। तो लिंकिंग वर्ब यहाँ पर आएगी और प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको नजर आता हुआ दिखेगा। और जब भी आप इन पैटर्न को चेक करें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों में रुक जाएं, एक बार दोनों का लिंक करके देखें। लिंक नहीं हो रहा हो तो नो डाउट वो ऑब्जेक्ट है, और लिंक हो रहा हो तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर वही रिपीट करूंगा मैं ताकि रिवीजन हो जाए। राम इज अ टीचर, राम एक शिक्षक है, तो राम क्या है, आंसर आ रहा शिक्षक, लेकिन नहीं, यहां पर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि राम और शिक्षक दोनों एक ही व्यक्ति हैं, उसके लिए ही कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। अब जैसे शी इज हैप्पी, वह खुश है, तो शी इज हैप्पी। अब यहां पर देखो आंसर व्हाट से भले ही नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर शी और हैप्पी के बीच में एक कनेक्शन है। ठीक है, तो शी इज हैप्पी, तो शी इज व्हाट, हैप्पी बोल सकते हैं अपन, और हैप्पी कौन है, शी, और शी ही कौन है, हैप्पी। मतलब वही खुश भी कौन है, शी, और खुश कौन है, शी। बात समझ में आ गई होगी। अब अपना चौथा टॉपिक लेते हैं, जो चौथा पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईओ प्लस डीओ। सब्जेक्ट, अब देखो यहां पर दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जब भी आप वर्ब के बाद व्हाट या होम से क्वेश्चन करेंगे और व्हाट से भी आंसर आ जाए और होम से भी आंसर आ जाए, तो यहां पर पैटर्न कौन सा होगा, सब्जेक्ट प्लस आईओ प्लस डीओ, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर, शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। अब आपको बात ध्यान क्या रखनी है कि शी गेव व्हाट, तो अब पेन आया, तो व्हाट से आंसर क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी गेव होम, तो टू मी, तो मी आंसर आया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन यहां पर देखो, आप दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई संबंध नहीं है, मी और पेन दोनों अलग अलग है। उसी प्रकार राम टोल्ड मी ए स्टोरी, तो राम टोल्ड व्हाट, तो स्टोरी। टू होम, तो मी, यहां पर मी और स्टोरी के बीच में भी कोई संबंध नहीं है। अब अंतिम टॉपिक, अंतिम पैटर्न जो है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर उसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, उसकी आइडेंटिटी होगी, ऑब्जेक्ट का ही वो कॉम्प्लीमेंट होगा। दे मेड हिम अ कैप्टन, उसने उनको कप्तान बनाया। और आई फाउंड मूवी इंटरेस्टिंग, तो मूवी कौन इंटरेस्टिंग क्या थी, मूवी, कप्तान भी कौन बना, वही। तो देखो, अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक देने जा रहा हूं, फाइनल शॉर्ट ट्रिक है। इसको बहुत अच्छे से समझना, सारे पैटर्न में डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखियो, पहला पैटर्न आपका एस वी है, उसमें सिर्फ काम होता हुआ दिखेगा। लॉयन रोर्स, शेर क्या कर रहा है, दहाड़ने का काम कर रहा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट में आपको क्या का आंसर मिलेगा, है ना। राम ईट्स एप्पल, तो राम ईट्स व्हाट, तो एप्पल आंसर आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या है का आंसर मिल जाएगा। राम इज अ टीचर, तो राम एक शिक्षक है, तो राम क्या है, तो एक शिक्षक है। उसी प्रकार सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको व्हाट से भी आंसर मिलेगा और हुम से भी आंसर मिलेगा। शी गेव मी
अ पेन, तो शी गेव मी व्हाट, तो अ पेन आंसर आ गया, और शी गेव मी होम, तो टू मी आंसर आ गया। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट में ऑब्जेक्ट क्या बना ये अपन को पता चल जाएगा। जैसे दे मेड हिम अ कैप्टन, तो दे मेड हिम होम, तो हिम और कैप्टन किसको बनाया, ऑब्जेक्ट को, हिम को ही कैप्टन बनाया ना। तो इस तरीके से आप उस शॉर्ट ट्रिक से पहचान सकते हैं। अब कुछ बुक्स बताती है एस वी ए भी होता है, एस वी ओ ए भी होता है, लेकिन एस वी ए एक्चुअली में एस वी ही है, और एस वी ओ है एक्चुअली में एस वी ओ ही है। एडवर्बियल एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, इसको सेंटेंस का पार्ट नहीं मानते। लेकिन एस वी ए जहां पर होगा वहां कहाँ और कैसे का उत्तर आ जाएगा, और एस वी ओ ए में क्या और कहाँ का आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अब मैं आपको कुछ 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पैटर्न इन क्वेश्चन का क्या होगा वो लिखकर मुझे बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, इन 5 क्वेश्चन का आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, मुझे पैटर्न बताएंगे, मैं नो डाउट आपको उसके आंसर क्लियरली बताऊंगा। अगर आपका और भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।